नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर वार्षिक राशिफल 2026 हर साल आपको इस तरह के एपिसोड वीडियो बनाकर दे दिया जाता है। वार्षिक राशिफल, मासिक राशिफल आप देखते रहते हैं हमारे चैनल पर, साप्ताहिक राशिफल, दैनिक राशिफल में कुंभ राशि वालों के लिए 2026 कैसा जाने वाला है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आप जैसा कि जानते हैं, इसमें 3 नक्षत्र आते हैं। धनिष्ठा के अंतिम 2 चरण, शतभिखा के चारों चरण, पूर्वा भाद्रपद के पहले के 3 चरण। तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, कुंभ राशि जो शतभिखा नक्षत्र वाले हैं, शतभिखा के चारों चरण कुंभ राशि में आते हैं। जो कि पहला चरण का अक्षर जो होता है गो, दूसरे चरण का अक्षर सा, तीसरे का सी, चौथे चरण का सु अक्षर होता है। अगर गो, सा, सी, सु अक्षर से आपका नाम है तो आप भी शतभिखा नक्षत्र के कुंभ राशि वाले जातक कहलाएंगे। और जिसकी जन्म कुंडली नहीं है, तो अगर इस अक्षर से नाम है गो, सा, सी या सु से, तो आपका भी कुंभ राशि ही है। कुंभ राशि का ही राशिफल, दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल को देख सकते हैं। मित्रों, शतभिखा नक्षत्र में जिसका जन्म होता है वह चारों चरण के अलग अलग फल को समझ लें, फिर और आगे की बात बताऊंगा। शतभिखा के प्रथम चरण में जिस व्यक्ति का, जिस जातक का जन्म होता है, वह उत्तम वक्ता, कुशल प्रवक्ता, दक्ष उद्घोषक, संचार कला में निपुणता प्राप्त होती है। गुरु दशा ऐसे कुंभ राशि वालों के लिए जो है साधारण व्यतीत होता है। शनि राहु की दशाओं में, गुरु में शनि या राहु की दशांतर दशा आए तो उसमें आपको परेशानी महसूस होती है, लेकिन राहु की महादशा कुंभ राशि वालों के लिए उत्तम माना गया है। कुंभ शतभिखा नक्षत्र द्वितीय चरण में जिसका जन्म होता है, ऐसे कुंभ राशि वाले जो हैं इसके स्वामी शनि होते हैं और ऐसा जातक धनवान होता है। राहु और शनि की दशा में उत्तम फल को प्राप्त करने वाले होते हैं। तरक्की, उन्नति, उत्थान होता है आपका। शनि या शनि में राहु या राहु में शनि हो, वह समय, वह कालखंड आपके लिए शुभ कारक साबित नहीं होगा, अहितकर होगा। तीसरे चरण, शतभिखा के तीसरे चरण में जन्म हो तो उसका स्वामी शनि, ऐसा जातक सुखमय जीवन व्यतीत करता है। शनि दशा, शनि और राहु की दशा उत्तम व्यतीत होती है। और जिसकी चतुर्थ चरण का जन्म होता है, शतभिखा चतुर्थ चरण, ऐसे लोगों का पुत्र योग अच्छा होता है। शनि की दशा और उत्तम में, शनि की दशा में उत्तम फल प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य भी स्वस्थ लाभ होता है और उन्नति, तरक्की, भाग्योदय के दरवाजे खुलते हैं। शनि पर आप जान रहे हैं कि शनि जो कुंभ राशि के शनि स्वामी हैं, वह 3 जून 2027 तक मीन राशि में ही रहेंगे। कहने के तात्पर्य, आपके जो स्वामी हैं कुंभ राशि के शनि, वह आपके धन भाव में बैठे हैं, कुटुंब भाव में बैठे हैं, वाणी भाव में बैठे हैं, शिक्षा भाव में बैठे हैं, धन कोष के भाव में बैठे हैं। या क्या करेंगे, लग्नेश जब द्वितीय भाव में होता है तो ये बहुत शुभ परिणाम देने वाला होता है, क्योंकि मीन राशि में शनि या धनु राशि में बहुत शुभ फल प्रदाता माने गए हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो यह 3 जून 2027 तक आपको उत्तम फल देने जा रहे हैं। लग्नेश होके, राशि स्वामी होके, न्यायाधीश, लग्न द्वितीय भाव में बैठकर, वाणी भाव में बैठकर आपके शिक्षा को बढ़ाने वाले, आपको धन कोष को बढ़ाने वाले, जो वाणी से संबंधित कोई बिजनेस, व्यवसाय, संचार विभाग में कार्यरत हैं, ऐसे लोग अपने वाणी की वाक्पटुता से और अपने काकशैली से विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और कुंभ राशि पर 7.5 भी चल रही है, जो कि ये आपको 23 फरवरी 2028 तक चलेगा। 7.5 जो भी कुंभ राशि के लोग हैं, अगर आप कर्क या सिंह या धनु लग्न है आपका, तो और शनि की दशा भी चल रही होगी, तो निश्चित तौर पे आपको इसकी शांति
अवश्य करना चाहिए, अन्यथा चोट चपेट, मान अपमान, पदहीन कर सकता है, प्रमोशन के बदले डिमोशन हो सकता है। अगर गलत तरीके से युति बना के बैठे हों कहीं, तो इस तरह के दुर्योग बन सकते हैं। बाकी लग्न वालों के लिए यह शुभ फल ही देते रहेंगे। इस तरह से आप देखें, शतभिखा के चारों चरण के फल और कुंभ राशि के स्वामी द्वितीय भाव में चल रहे हैं, जो 3 जून 2027 तक चलेंगे। और अभी कुंभ राशि में राहु चल रहे हैं। राहु कुंभ राशि में चलने का मतलब है ये नवंबर में अपने नक्षत्र में भी आ जाएंगे। तो कुंभ राशि का जो राहु है, कुंभ राशि वालों के लिए शुभ फल प्रदाता माने गए हैं। ये आपको शुभ फल देने जा रहे हैं। हर एक दृष्टिकोण से दाम्पत्य जीवन वाले को कुछ दुष्प्रभावित कर सकते हैं, मानसिक भ्रम हो सकते हैं, अवसाद और कुछ भ्रमित कार्य कर सकते हैं। इसलिए राहु अगर आपकी कुंडली में खराब योग में हो, खराब स्थिति में हो, तो आपको राहु की शांति, रुद्राभिषेक आदि कराना चाहिए, हनुमान जी की उपासना साधना करना चाहिए, भैरव जी की प्रार्थना, और उनको उड़द के बड़ा उड़ा दही की भोग लगाना चाहिए, काले कपड़े चढ़ाना चाहिए। इससे आपको राहत मिलेगी। कुंभ राशि वालों के लिए विचित्र से विचित्रतम की बात को भी बताने जा रहा हूं, इसको समझें। आप जैसा कि जानते हैं कि राहु 27 नक्षत्र में 24वां नक्षत्र है। शतभिखा, शत मतलब 100, भिख मतलब चिकित्सक, 100 चिकित्सक को शतभिखा कहा गया है। नक्षत्र का स्वामी राहु शतभिखा, जिसका की अर्थ 100 चिकित्सक होता है, मतलब देवताओं के वैद्य भी ये माने गए हैं। 100 चिकित्सक को मिलकर जितना गुण होता है, इतना गुण वाले ये होते हैं। ये बहुत रहस्यमयी विद्या में इन्वॉल्व होने वाले होते हैं। शतभिखा तो और नामों से भी पुकारा जाता है, चतयम या सदायम भी कहा जाता है। शतभिखा नक्षत्र वाले कुंभ राशि को यह बात जान लेना चाहिए कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में, जो 15 दिन का कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है, इस शुक्ल पक्ष में सिर से स्नान करने से स्त्री जाति को बहुत ही नुकसान होता है। और खास करके अनंत चतुर्दशी के दिन जो स्त्री जातक के लोग सिर से स्नान करते हैं, तो जरूर उनको किसी न किसी तरह के अवसाद या निमोनिया, सर्दी, खांसी, स्वास्थ्य हानि तत्काल हो जाती है। यह आज से नहीं, हजारों वर्ष से बात आ रही है। जानने वाले इस चीज का पालन अवश्य करते हैं। मित्रों, शतभिखा नक्षत्र के देवता वरुण हैं, जो जानते हैं जल के अधिष्ठाता हैं। शतभिखा नक्षत्र की जातक स्वतंत्रता प्रिय वाले कार्यों को पसंद करने वाले होते हैं। स्वतंत्र कार्य करना ये पसंद करते हैं, और शोधपरक कार्यों में इनकी निपुणता होती है। ये आपके रुचि जो है एकांत प्रिय होते हैं। आप शांति प्रिय होते हैं। एकांत में अपना तैयारी करना, कोई शोध करना, कोई चिंतन करना बहुत अच्छा महसूस होता है ऐसे जातक को। ज्योतिष विद्या में रुचि, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र, चिकित्सा विभाग, लेखन, कवि, रहस्यमयी विद्याओं में, तकनीकी क्षेत्रों में, विचारशील, विचारक, अनुसंधानात्मक कार्यों में विशेष आपकी रुचि होती है। ऐसे क्षेत्र में जीवन को अपनाने से ज्यादा सफलता प्राप्त होती है। आस्तिक, आध्यात्मिक, धार्मिक शतभिखा नक्षत्र वाले विशेष करके होते हैं। और इस नक्षत्र में आपको ये पता होना चाहिए कि ये बहुत ही शुभ नक्षत्र माना गया है। इसमें नामकरण, विद्यारंभ, मुंडन, नए सामान की खरीदी आदि क्रय करना बहुत शुभ माना गया है। और इस शतभिखा नक्षत्र वाले जो होते हैं, बहुत ही जीवट, कर्तव्य निष्ठा से परिपूर्ण होते हैं। जो ठान लेते हैं उसको करके ही अपना दम लेने वाले होते हैं। जीवट, जिद्दी भी होते हैं, अक्खर भी होते हैं। धार्मिकता के साथ इनमें जिद्दीपन जरूर होता है। मित्रों, यह किसी के सामने भीड़ों में भी एकाकीपन को महसूस करने वाले, और अपनी अभिव्यक्ति, अंतर्मन की अभिव्यक्ति करने से बचने वाले, और अंतर्मन की बातों को कोई परख नहीं पाता है। कोई विशेषज्ञ व्यक्ति ही इनके अंतर्मन की बात को समझ सकता है। शतभिखा नक्षत्र का प्रतीक खाली वृत्ति गोलाकार होती है। इनका प्रतीक जो पशु में घोड़ा होता है। शुभ पेड़ कुंभ राशि वालों के लिए कदम्ब का पेड़ है।
कदम्ब का पौधा जो गमला में लगाकर उसकी पूजन पाठ करते हैं तो कुंभ राशि वालों को बिल्कुल मानसिक शांति प्राप्ति होती है और एकाग्रता बढ़ जाती है, जिससे कि रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य में बहुत ही शुभत्व को शुभ फल देने वाले होते हैं। इस नक्षत्र की जातक वैवाहिक जीवन को कई गणनाओं से जान लेने वाले होते हैं। शादी में विलंब होता है। दाम्पत्य जीवन में भावनात्मक विरोधाभास का उतार चढ़ाव की स्थिति निर्मित होती रहती है। तो इसे एक दूसरे के प्रति समर्पण के भाव होते हुए भी यह नकारात्मकता भी देखी जाती है। अनुसंधान, हीलिंग, विज्ञान, चिकित्सा, अंतरिक्ष अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, जासूसी, दूरदर्शी रहस्यमयी व्यक्तित्व प्रदान करता है। शतभिखा नक्षत्र वाले कुंभ राशि को खगोल शास्त्री, सॉफ्टवेयर डेवलपर और डेटा साइंटिस्ट, आध्यात्मिक और सार्वजनिक प्रदर्शन विशेष रूप से ज्यादा करने से ऐसे जातकों को बचना चाहिए। पुरुष जातक को श्वास रोग से संबंधित ज्यादा परेशानी होती है। स्त्री जातक को गुप्त रोग से परेशानी ज्यादा होती है। और शतभिखा नक्षत्र वाले को रक्तचाप, नेत्र रोग, पाचन क्रिया, घुटने का दर्द, इस तरह की बीमारियों से सावधानी, सर्दी, खांसी, निमोनिया, टाइफाइड आदि से भी ध्यान रखना पड़ता है, अन्यथा ज्यादा होने से ज्यादा दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। अगर ये मेडिटेशन ना करे, धार्मिकता ना रहे को पालन न करे, सात्विक आहार पर विशेष ध्यान ना दें, तो ऐसे लोग तंत्रिका तंत्र से मानसिक अवसाद और आत्महीनता से ग्रसित भी होते हुए देखे गए हैं। शतभिखा नक्षत्र वाले कुंडली सही ग्रह गोचर के हो तो ऐसे जातक बड़े बड़े दार्शनिक, फिलोसफर, उपदेशक और व्याख्याता आदि के पद पर भी पदासीन देखे गए हैं। धार्मिक क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ लोग हैं, अपने भारतवर्ष के संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, कथाकार, प्रवक्ता, व्याख्याता, ऐसे लोग प्रायः इस क्षेत्र में भी ज्यादा अपनी निपुणता, दक्षता को दिखाकर प्रसिद्ध होते हैं, प्रसिद्धि पाते हैं और लोकप्रिय होते हैं। इस तरह की आप ये जान रहे हैं 27-28 तक कुंभ राशि वालों के लिए अभी से लेकर क्या क्या होने जा रहा है। गुरु आपके जो है पंचम भाव में अभी चल रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए, जो कि विद्या के लिए, विद्यार्थी लाइफ वालों के लिए खास करके विशेष उन्नतिदायक रहेगा, शुभ फल प्रदान करने वाले रहेंगे, क्योंकि यहाँ से ये आपके लग्न को भी देख रहे हैं, पंचम भाव में भी बैठे हैं। पूर्व जन्म के पुण्य का प्रताप से मौलिकता, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, और कोई रचयिता हैं, कोई लेखक हैं, कोई कवि हैं, कोई किसी भी विशेष कलाकार खाने में इन्वॉल्व हैं, तो ज्यादा शुभ फल मिलने जा रहा है। 2 जून 2026 को ये षष्ठम भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ से आपको थोड़ा संघर्ष बढ़ाएंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे, शत्रु आदि से सब परास्त होंगे, लेकिन आपका संघर्ष थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन संघर्ष जो ये होगा वह रचनात्मक संघर्ष होगा, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे उद्योग धंधा वाले हों। लेकिन जहां 2 जून के बाद जब ये कर्क राशि में पहुंचेंगे, आपके सप्तम भाव में पहुंचेंगे, तो यह फल आपको विशेष रूप से हर चीज में चकाचौंध करेंगे और आपकी हर मनोकामना को सकारात्मक करते जाएंगे। जो साझेदारी व्यवसाय करते हैं, जो देश विदेश से आयात निर्यात करते हैं, जो देश में जाकर पढ़ना लिखना चाहते हैं, और ऐसे लोगों की जिसकी शादी नहीं हुई तो शादी के योग बन सकते हैं, और व्यापार, व्यवसाय, बिजनेस, सरकारी पद पर पदस्थ लोगों की उन्नति, प्रमोशन और स्थानांतरण से विशेष लाभ योग बनेंगे। इस तरह के हर कोई अपनी राशि, लग्न, अपनी शंका समाधान, आपकी दशा अंतर्दशा के बारे में पता है। जो कुंभ राशि के हैं, तो आपके लिए गुरु की दशा, और गुरु में शनि राहु, या राहु में शनि, या शनि में राहु चल रहा हो, तो निश्चित तौर पे आप परेशानी में चल रहे होते हैं। अगर ये दशा अंतर्दशा ना हो, राहु की दशा अंतर्दशा हो, शनि की दशा अंतर्दशा हो, तो आपके लिए शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। आप शनि कुंडली की विशेष रूप से इसका विश्लेषण करवाना चाहते हैं, प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, मात्र 501 में सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और जीवन भर के लिए लिखित रूप में लेना चाहते हैं, तो आपको 3100 रुपये में जीवन से, जन्म से लेकर मरण तक की बातों को लिखा जाता है, जिसमें कि शुभ रंग, शुभ रत्न, शुभ दिशा, शुभ अक्षर, अशुभ अक्षर, शुभ अंक, अशुभ अंक, किससे शत्रुता, किससे मित्रता, किससे आत्मीयता, किससे दुश्मनी, किससे
क्या रहेगा, अड़ोस पड़ोस के आदि व्याधि, रोग, संतान, संपत्ति, देश विदेश आदि कहाँ क्या योग है, हर चीज पर प्रकाश डाला जाता है। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते के साथ यही कहूंगा, अगर शनि कमजोर हैं आपके, अगर मकर कुंभ लग्न है, मिथुन कन्या लग्न है, वृषभ तुला लग्न है और शुभ दशा चल रही हो, तो कुंभ राशि वाले के लिए रचनात्मक कार्य अभी विशेष रूप से हो सकता है। और इसके लिए आपको नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तन संभूतम तम प्रणाम शनिश्चरम, या ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, या ओम शम शनिश्चराय नमः आदि आदि इनके मंत्रों के विधान बताए गए हैं, तो विधि के अनुसार करेंगे। हनुमान चालीसा तो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए प्रतिदिन, कम से कम हर शनि मंगलवार को पढ़ने से आपको मन मानसिक शांति, आत्मिक शांति और किसी भी कार्य बाधा विरोधाभास अगर महसूस हो रहा हो तो इससे आपको निजात मिलता है। और किसी प्रकार की भी कोई मार्गदर्शन चाहिए तो हमसे संपर्क साध करके उसका मार्गदर्शन ले सकते हैं। शांति कराना चाहते हैं, ऑनलाइन शांति करा सकते हैं। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मेरे एक चैनल का और नाम है जिस चैनल का नाम है BC पाठक भागवत कथा। इसको आप सर्च मारेंगे मनोकामना ज्योतिष में तो सत्संगी है तो उसका भी लाभ आप ले सकते हैं। सभी को राम राम, जय श्याम, ओम हरिओम तत्सत, सत श्री अकाल, जय श्री जगन्नाथ। कुंभ राशि वाले को अगर कुंभ लग्न हो तो हीरा नीलम पन्ना शुभ फल देता है। 8 मूलांक 4 तारीख 8 तारीख ये सब आपकी शुभ तारीखें होती हैं। काला हरा सफेद आपके शुभ रंग होते हैं। इन सब चीजों का पालन करेंगे, कदम्ब का पेड़ लगाएंगे और रुद्राभिषेक शंकर जी के ध्यान करेंगे, हम चर्चा पढ़ेंगे तो सारी मनोकामना। जय श्री